तुम यहाँ कैसे? शेखर। तुम कौन? हाय, एम विशाल। विशाल कौन? इस कैफे का मैनेजर। सर। शेखर सर। आई एम सॉरी सर। तुम यहाँ? ऑफ कोर्स, जब बीवी काम में बिजी होना तो पति को आना पड़ता है, उसको मिलने के लिए। हाउ रोमांटिक। आप, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी? घर चले? चलो। You finish the work and lock the place. या ओके मैम। अरे सर, आप लोग यहाँ? कोई बात है? क्यों, पुलिस वाले कैफे में नहीं आ सकते क्या? नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। जाओ अपने मैनेजर को बुला के लाओ। जाओ, उसी से बात करेंगे। सर। जी सर, बताइए किससे मिलना है आपको? अरे वाह ये भी बड़ी अजीब बात है। मंदिर के बाहर भगवान पूछ रहे हैं किससे मिलना है आपको। अरे प्रभु, आपसे ही मिलना है, आपने तो साक्षात दर्शन दे दिए हमें। सर बताइए ना, क्या काम है आपको? यहीं सबके सामने या कोई खोपचा है? आइए। गुप्ता, इस लड़की को जानते हो? कहीं देखा है? नहीं सर, मैंने इसको नहीं देखा। ठीक से देखो, शायद याद आ जाए। सर मैं नहीं जानता ये कौन है। कोई प्रॉब्लम है क्या? आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है। हमारे पास क्लू है और इस रेस्टोरेंट का सीसीटीवी फुटेज भी है। 22 अगस्त को ये लड़की यहाँ पे आई थी और आपसे मिली भी थी। फुटेज दिखाऊं? नहीं, वो 22 अगस्त को ना सर। हाँ। सर अब रोज इस कैफे में 100 लोग आते हैं। अब कौन आ रहा है कौन जा रहा है इतना ध्यान नहीं रहता, सबकी शक्लें याद नहीं रहती ना। ये भी सही है, लेकिन कुछ चेहरे तो याद रहते होंगे ना। क्या नाम बताया? सर विशाल। विशाल। कुछ चेहरे तो याद रहते होंगे ना जो अच्छी खासी टिप देते होंगे और इस रेस्टोरेंट के मालिक की दोस्त भी हो, और उसने उस दिन बिल के पीछे कुछ लिख के दिया भी था। जरा याद करो, क्या लिखा था उसके पीछे? दिमाग पे जोर डालो, याद आ जाएगा। हाँ नहीं हाँ सर, एक लेडी आई थी, उन्हीं मैम के साथ आई थी। उसने तारीफ करी थी सर, बस मेरी। बोल रही थी दैट यू आर टू गुड टू बी अ वेटर। अब कोई तारीफ करे तो अच्छा तो लगता ही है। वैसे प्रॉब्लम क्या है, हुआ क्या है? सर, इसे तो ये भी नहीं पता है कि उसका राम नाम सत्य हो गया। शी इज डेड? कब, कैसे? देखो जरा, जो सवाल हम ढूंढने निकले हैं वही सवाल तुम मुझसे पूछ रहे हो। कोई बात नहीं मिस्टर विशाल, जैसे ही पता चलेगा सबसे पहले मैं आपको ही बताऊंगा। फिलहाल तो आप एक काम करिए, अपना फोन नंबर और घर का एड्रेस। गुप्ता जी। सर। ले लीजिए। सिंह आया था आज। इंस्पेक्टर नैना का केस संभाल रहा है, जो पूछताछ कर रहा था मुझसे। साला मुझसे पूछ रहा था कि क्या बातचीत हुई नैना से तेरी, क्या कह रही थी तुझे आखिर में। क्या बोलूं उसको यार, क्या बोल रही थी? हाँ, जैसे तैसे करके तो उसको यकीन दिलाया है कि भाई जब नैना का कत्ल हुआ तो मैं वहां था ही नहीं। सही कह रहा भाई तू। अगर उस पुलिस वाले को जरा से भी भनक लग जाती ना कि तू वहां था, तो इस टाइम ना तू जेल में होता, और ना तेरी कुटाई होती बहुत गंदी वाली। भाई ये पुलिस वाले ना बहुत जालिमों की तरह कूटते हैं। अगर इन्हें एक बार भी पता लग जाए ना कि सामने वाला बंदा झूठ बोल रहा है या फिर मुजरिम है। तू भैंचो चूतिया है क्या? मुजरिम मुजरिम बोल रहा है? तेरे को पता ना मैंने कुछ नहीं किया। अरे मुझे पता है ना तूने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर उन्हें तेरे खिलाफ कोई सबूत मिल गया होता ना तो पता नहीं भाई तेरा क्या होता। और नहीं मिलेगा सबूत यार, और कैसे मिलेगा? हाँ, सुहाना बताएगी नहीं, नैना बता नहीं सकती,
और मैं क्यों बताऊंगा? तो जब तक कोई सबूत नहीं मिलता ना, तू भी चिल मार और मुझे भी चैन से रहने दे। चैन कहाँ गई यार? क्या हुआ? तूने चैन देखी मेरी? हाँ यार, 2-3 दिन से मुझे दिखाई भी नहीं दे रही तेरे गले में। मुझे लगा तूने कहीं उतार कर रख दी होगी। अरे नहीं यार, वो चैन उतारता नहीं हूँ मैं, मम्मी ने गिफ्ट दी थी, उनकी निशानी है। कहाँ गई फिर? भेंचूद! अबे सुहाना के साथ सेक्स किया था, वहां तो नहीं गिर गई? अरे यार, अगर वहां गिर गई तो चैन नैना के घर पे है। भाई तू पागल हो गया क्या? अगर वो चेन उस सिंह के हाथ में लग गई ना, तो भाई तू तो गया। लेकिन आज जब वो आया था, उसके पास अगर वो चेन होती ना, तो वो डेफिनेटली तुझसे कुछ ना कुछ सवाल जरूर पूछता है। मुझे लगता है कि अभी ना उसके हाथ में नहीं लगी है। भाई तेरे पास अभी भी एक मौका है, जल्दी जा और उसके घर से वो चेन लेकर आ, नहीं तो यार तू तो गया भाई। तू चलना मेरे साथ प्लीज। पागल है क्या? यार दोनों जाके ले आएंगे अबे ना। पागल चूतिया है क्या तू? मैं ना तेरा पार्टनर इन कैफे हूँ, पार्टनर इन क्राइम नहीं हूँ। और ऐसी जगह पे ना कोई तेरा साथ नहीं देगा, सुन रहा है? भाई मैं ना तुझे एक सलाह दे सकता हूँ, जितनी जल्दी हो सके ना जाके चेन लेके आ, वरना तेरी चेन और चैन के चक्कर में ना बैंड बज जाएगी। जा रहा हूँ मैं। सही बोल रहे हैं यार ये। आज के आज चैन लानी पड़ेगी वहां से। अरे ये सिंह साहब भी हमें यहाँ भेज दिए। मैं तो पहले कह रहा था कोई फायदा नहीं। ये लड़की ड्रग लेती थी एक प्रकार की, और एक ही पेडलर से। ऐसे लोग एक ही नशा करते हैं, उनमें से ये नैना एक थी। इतनी देर से ढूंढ रहे हैं, कुछ मिला? खामखा रात का मैच भी छूट गया। पता चला कि इंडिया जीत गई और हम देख भी नहीं पाए। चल बाहर बैठ के देखते हैं। इतना टाइम लगता है क्या दरवाजा खोलने में? सॉरी यार, मैं थोड़ा सा I don't need your sorry.
ब्लडी शेखर मुझे बस अपने मतलब के लिए यूज कर रहा है। और तुम क्या कर रही हो? What? क्या बक रहा है? मैं बक रहा हूँ? हाँ? मतलब डोंट यू गेट पेड बाय शेखर? मुझे बस अपने काम के पैसे मिलते हैं और उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो मेरी और उसकी लाइफ में चल रहा है। क्या चल रहा है? वो तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। हाउ मीन? डोंट गेट अपसेट। वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। हाँ? ये कौन मेरा है? रूममेट आ गया विशाल। आई विल हाइड। अरे तो क्या प्रॉब्लम क्या है? उसको पता लगने देना तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। ऐसे? और आज कह दिया है, आज के बाद इस रिश्ते को नाम देने की कोशिश मत करना। तुम अंदर जाओ। अरे अरे रुक, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ मुझे? पागल है क्या? तेरा तेरा मूड क्यों खराब है? अरे यार कुछ नहीं, दिमाग की लगी हुई है, वो सुहाना है यार। एक मिनट यार यार मेरा भी बहुत मूड खराब है। चल ना, चल के ड्रिंक करते। चल। एक काम कर, तू गाड़ी निकाल, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ, ठीक है? जल्दी आ। हाँ। ये लड़का जिस सुहाना की बात कर रहा है, कहीं वो शेखर की वाइफ तो नहीं है? नीड टू फाइंड आउट। तुम्हें कुछ बात करनी थी ना? हाँ, वो मैं सोच रहा था कि आज तुमसे मैं कह दूं। इतनी रात को कौन आया है? अब नो वरीज, लेट मी चेक। मिस्टर सिंह, आप यहाँ? क्यों, आपको किसी और का इंतजार था? नहीं, किसी का भी नहीं। प्लीज प्लीज कम इन, आइए। कौन आया? मिस्टर सिंह आए हैं। सर प्लीज हैव अ सीट। या सॉरी, बिना बताए आप लोगों को डिस्टर्ब किया। सुनैना जी, आपको बताने आया था कि हमने आपके घर का सीसीटीवी फुटेज देखा और ये पाया कि जिस रात नैना का मर्डर हुआ उस रात मिस्टर शेखर यहीं इसी घर में थे। सर ये पेन ड्राइव वाओ, ग्रेट। मेरे घर की सीसीटीवी फुटेज जो आपने मंगवाई थी। वाह शेखर जी, आप जैसे लोग अगर पुलिस की इस तरह से मदद करने लग जाएं तो पुलिस का काम कितना आसान हो जाए। शेखर जी, मैं आपसे कुछ पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ। जी। आपको याद होगा जिस दिन मैं आपके घर आया था, उस दिन आपकी और आपकी वाइफ यानी सुहाना जी के साथ कुछ झगड़ा हो रहा था और उसी बीच सुहाना जी ने किसी मानसी का नाम लिया था। क्या आप बता सकते हैं उसके साथ आपका कुछ समथिंग? सर ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए मिस्टर शेखर, ठीक है, आप कहते हैं तो मान लेते हैं, लेकिन आपको तो पता है ना, पुलिस वाले हैं, आखिरी तक तो जाएंगे ना। सर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी सेक्रेटरी मानसी जी को कल यहाँ भेज सकते हैं आप। सर उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। देखिए शेखर जी, क्या लेना है क्या देना है वो हम देख लेंगे। आप अगर भेज सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम खुद चले जाएंगे। अब सर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं मानसी को भिजवा दूंगा। और हाँ, बल्कि हमारी एक दूसरी टीम ने नैना को ड्रग्स देने वाले पेडलर को भी गिरफ्तार किया और रात भर हमने उसकी अच्छे से कुटाई करी और हमने पूछा कहीं उसने नैना को उस रात ड्रग्स तो नहीं दिया या फिर किसी और को ड्रग्स तो नहीं दिया। तो उसने क्या कहा? उसने उस रात नैना को ड्रग्स नहीं बेचे और ना ही उसने किसी का नाम लिया। फिलहाल अच्छी बात तो यह है कि आपके पति मिस्टर शेखर ने आपके दोस्त को नहीं मारा। सुहाना, मैंने कहा था ना कि मैंने नैना को नहीं मारा, उसने सुसाइड किया। इनफैक्ट उसे किसी ने नहीं मारा। एक मिनट,
अभी भी हम श्योर नहीं है मिस्टर शेखर, अभी भी हम पता लगा रहे हैं। पर एक अच्छी न्यूज ये है कि उस रात उस तीसरे व्यक्ति का हमने जो फिंगरप्रिंट्स लिया था उसके बारे में हमें एक क्लू मिला है और बहुत ही जल्दी वो हमारी हिरासत में होगा और शायद मिलते ही सारी सच्चाई सामने आ जाए। ठीक है मिस्टर शेखर, मुझे निकलना होगा। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ के आता हूँ। और हाँ, चलिए आइए। हाँ जी। ये सब कैसे हो गया? मेरा सारा प्लान ऐसे कैसे फेल हो गया? हेलो। कहीं पुलिस को विशाल के बारे में पता चल गया तो उन्हें ये भी पता चल जाएगा मैंने ही शेखर को फंसाने के लिए उसे पैसे दिए। शिट, उस पेटलर के चक्कर में कहीं मैं ना फंस जाऊं।